हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अनन मेंग जियाओ के रूम से वापस आ रही थी और मु बई जेलस होकर उसके सामने खड़ा था। उससे पूछने लगा कि तुम उस लड़के की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। अनन ने उल्टा उसे ही डांटना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से हुआ। खामखा तुमने उसके साथ बुरा किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और फिर रूम में चली गई। मु बई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसको उस लड़के की इतनी परवाह क्यों और अब मुझे उसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या नौबत यहाँ तक आ गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान भी अनन मेंग जियाओ से मैसेजेस पर बात कर रही थी। ये बात मु बई ने भी नोटिस कर ली और अब तो वो और भी ज्यादा जेलस होने लगा था। इवन के वो उठकर मेंग जियाओ के रूम में जाने लगी थी और जब मु बई ने पूछा तो वो कहने लगी कि क्यों ना जाऊँ मैं उसके रूम में, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ना। अब वो बीमार है तो मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो मेंग जियाओ के रूम में आती है। पहले तो उसे भी यही लग रहा था कि शायद वो नाटक कर रहा हो, मगर उसे चेक करने के बाद इसे पता चला कि इसे तो सच में बुखार है। दूसरी तरफ मु बई भी बाहर गुस्से में यही सोच रहा था कि उस मेंग जियाओ की हिम्मत कैसे हुई बीमार होने की नाटक करने की। और इसी दौरान उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी जल्दी से अपने रूम में भागा। पहले तो उसने जानबूझकर अनन के रूम का डोर नॉक किया और जब वो इसके रूम में आई तो ये उसके सामने बीमार होने का नाटक करना शुरू कर देता है। अनन ने भी उसकी तबीयत को सीरियस ले लिया, मगर जब वो इसके लिए मेडिसिन लेने को गई और वापस आई तो उसने देखा कि वो गर्म पानी का यूज कर रहा है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अनन ने जब उसके पास वो गर्म पानी देखा तो उसे डांटना शुरू कर देती है कि अगर मैं तुम दोनों के साथ ही लगी रहूंगी तो फिर रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का काम कौन करेगा। ये कहकर वो चली गई। बेचारा मु बई एक तो वो पकड़ा गया और दूसरी तरफ उसे मेंग जियाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे तो मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में अनन ना चाहते हुए भी मेंग जियाओ का ख्याल रख रही होती है क्योंकि उसे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में मेंग जियाओ की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तभी डोर पर नॉक हुआ और जब अनन ने जाकर देखा तो वो मु बई हाथ में नाइफ लेकर खड़ा था। वो फौरन से अंदर आता है और मेंग जियाओ के पास पहुंचा। मेंग जियाओ तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि मु बई उसके सामने नाइफ से खेलते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। आई होप कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल काट दूं। मेंग जियाओ तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो फौरन से कह देता है हाँ हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया और ये एप्पल मुझे ऐसे ही दे दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। फाइनली मु बई अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो कहने लगा कि ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखना। चलो अनन हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। बाहर आकर भी अनन ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बचकानी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। और वो बोला कि तुमने ही तो कहा था कि उसने माफी मांग लो, अब मैंने माफी मांगी तब भी तुम्हें मसला हो रहा है। अनन भी कोई बेवकूफ तो नहीं थी। वो कहती है कि वाह क्या खाक तुमने उससे माफी मांगी है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं उसका ख्याल सिर्फ इसलिए रख रही हूँ ताकि हमारे प्रोजेक्ट में हमें कोई परेशानी ना हो। आखिरकार मु बई भी उसकी बात समझ तो गया था, लेकिन वो उससे शर्त रख लेता है कि जब भी तुम मेंग जियाओ के रूम में जाओगी तो मुझे बता कर जाओगी। नेक्स्ट सीन में मेंग जियाओ अनन के लिए फूल लेकर आया था, जबकि मु बई जेलसी के मारे पूरा गुलदस्ता उठा कर ले आता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। अनन ने दोनों के हाथों से फूल तो ले लिए, मगर दिल ही दिल में कह रही थी कि क्या करूं इन दोनों का, ये दोनों बच्चों वाली हरकतों पर उतर आए। इसके बाद एक साइड विजिट के लिए जाना था। मु बई अनन को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए कहता है कि मेंग जियाओ खुद ही आ जाएगा, चलो हम दोनों चलते हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। दूसरी तरफ से मेंग जियाओ भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच आया था कि अनन उसकी गाड़ी खराब है, तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। मु बई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो जान चुका था कि ये सारा काम इसी का ही होगा। खैर वो भी जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ गया कि मुझे भी लिफ्ट चाहिए। साइट विजिट करने के दौरान भी इन दोनों की ये बचकानी हरकतें खत्म नहीं होती। एक अनन को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, जबकि दूसरा उसे अपने साथ ले जाता है। एक दूसरे को जेलस करवाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आखिरकार टाइम आ गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो अनन मु बई को अच्छे से समझा देती है कि अब कोई भी बदतमीजी मत करना, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। वो बोला कि अच्छा ठीक है मिस, मैं समझ गया। जबकि मीटिंग के दौरान भी दोनों की बचकानी हरकतें खत्म नहीं होती। मेंग जियाओ बोला कि अनन अगर मैंने आज अच्छे से एंजॉय किया तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा, मैं कभी भी ड्रंक नहीं होता, चलो साथ में ड्रिंक करें। अनन ने भी उसकी बात मान ली थी और उसके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मु बई अनन को उठाते हुए उसके रूम में ले आया था। ड्रंक होने के बाद वो काफी क्यूटली एक्ट कर रही थी और मु बई को भी अपने पास रहने के लिए कहती है, जबकि मु बई उसे देखते हुए सोच रहा था कि तुम ड्रंक होकर कितनी क्यूट लग रही हो, लेकिन तुम कितनी पागल भी हो, ये बात क्यों नहीं समझ लेती कि मेरे होते हुए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ मेंग जियाओ सुबह ही सुबह अनन के रूम में पहुंच आया था। असल में वो देखना चाहता था कि कहीं मु बई ने उसके रूम में रात तो नहीं गुजारी। अनन भी देखकर हैरान थी कि वो करना क्या चाहता है। पीछे ही मु बई खड़ा था। वो भी पूछने लगा कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ
पर क्या कर रहे हो? और मेंग जियाओ बोला कि तुम रात को यकीनन तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, तभी तो मैं इतनी जल्दी ड्रंक हो गया था। असल में तो मुबई ने कुछ ऐसा ही किया था, मगर वो कहने लगा कि मैंने क्या किया था, तुम कम ड्रिंक करते तो ना ड्रंक होते। अब मेंग जियाओ कल रात हुए सच को कैसे साबित करता? वो गुस्से में उसे कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और हम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाओ। जबरदस्ती वो उसे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। मुबई को उसके इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चुपके से इनकी बातें सुनने लगा। इधर मेंग जियाओ अनन से कह रहा था कि तुम जानती हो ना कि मैं मेंग फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। मैं तुम्हें अपने सारे शेयर्स तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए देने को तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, मेरे साथ डेट पर जाना होगा। आई नो कि मैं यहाँ अपनी लिमिट्स पार कर रहा हूँ, बट आई होप कि तुम मुझे समझ रही होगी। अनन को तो सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था। फौरन से उसकी बात मान जाती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। मेंग जियाओ खुश हो जाता है, पर कहने लगा कि मुबई का क्या? और वो कहने लगी कि मुबई की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे किसी रिसर्च के काम के लिए सिटी भेज दूंगी। मगर ये सारी बातें बाहर ही मुबई ने भी सुन ली थी और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। जैसे ही मेंग जियाओ रूम से बाहर आता है तो उसे सामने देखकर पूछने लगा कि तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो? और वो बोला कि असल में मैं जानना चाह रहा था कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे। लेकिन वो इतना ज्यादा खुश था कि एक्साइटमेंट में कह देता है मेरी तो भूख ही मिट गई, तुम्हें मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं, अपने लिए ही बना लेना। जो कहकर वो चला जाता है, जबकि मुबई गुस्से में वहीं पर खड़ा रहा। उधर अनन सोच रही थी कि इसके शेयर्स लेना इतना आसान काम होगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था, वरना तो मैं एक दिन के लिए पहले ही इसके साथ डेट पर चली जाती। आफ्टर दैट जब वो मुबई के पास आती है उसे यहाँ से सिटी भेजने के लिए, तो मुबई बोला कि तुम मुझे इसलिए भेज रही हो ना ताकि तुम उसके साथ डेट पर जा सको। अब जब उसे सब कुछ पहले से ही पता था तो अनन ने भी सच बोलना शुरू कर दिया कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बस अपने मकसद में कामयाब होना चाहती हूँ। और ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। चाहे मुबई को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अनन मेंग जियाओ के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। तभी मुबई आते हुए कहने लगा कि अरे तुम दोनों जा रहे हो? मैं बस जॉगिंग पर गया था और तुम दोनों के लिए पानी की बोतल्स भी लेकर आया हूँ, ये लो। मेंग जियाओ को यकीन नहीं आता कि अचानक से ये लड़का इतना नाइस बिहेव क्यों कर रहा है। खैर उसने पानी पी लिया और मुबई बोला कि अरे तुम्हारी तो गाड़ी का टायर ही पंक्चर है। वो दोनों ही समझ गए थे कि ये काम किसका होगा, चाहे मुबई बहुत मासूम बनने की कोशिश भी कर रहा होता है। मेंग जियाओ बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है। ये कहकर वो अपनी नई गाड़ी ले आया था और अनन को उसमें बिठा देता है। बेचारा मुबई वो तो सिवाय देखने के और कुछ कर भी नहीं पा रहा। उसके देखते ही देखते ये दोनों निकल गए। इसके बाद हमें डेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइनली मेंग जियाओ उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा था कि सच बताऊं तो मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा था। अनन बोली कि मुझसे डर? मुझसे किस बात का डर लग रहा था? मेंग जियाओ अभी भी उसे खुलकर नहीं बता पा रहा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर पाता, तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और उसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। तो वो कहता है कि प्लीज तुम यहीं पर रहना, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। उसके वॉशरूम जाते ही मुबई अनन के सामने आ जाता है और अनन उसे देखते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ तुमने किया ना। वो बोला कि मैं क्यों बताऊं। अब अनन उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि कहीं मेंग जियाओ तुम्हें देख ही ना ले, मगर वहाँ से जाने के बजाय मुबई ने उसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। साथ ही फायरवर्क भी शुरू हो गया, जो कि बेचारे मेंग जियाओ का अनन के लिए सरप्राइज था। मेंग जियाओ की आवाज सुनते ही ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। काफी दूर आने के बाद अनन ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे किस कैसे कर लिया। और वो बोला कि क्या तुम्हें अभी रियलाइज हुआ? वो तो मैंने कुछ टाइम पहले की थी। खैर इसके बाद दोनों साथ बैठकर अपनी कुछ इमोशनल बातें करते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अनन जब अपने रूम में आई तो मेंग जियाओ वहाँ पहले से ही मौजूद था और उसे कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी? ये तो मेरी कैसी गर्लफ्रेंड थी जो तुम वहाँ से भाग निकली। अब अनन भी उसे क्या ही कहती, उसने बहाना लगा दिया कि असल में मेरा पेट खराब हो गया था। अब ये अच्छा थोड़ी ना लगता कि मैं पहली बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी और मेरा इंप्रेशन बुरा पड़ता। मेंग जियाओ भी उसकी बातों में आ जाता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। खैर तभी एक स्टाफ मेंबर ने बुरी खबर सुनाई कि बाहर काफी सारे फार्मर्स आ खड़े हुए हैं। वो फार्मर्स नारे लगा लगा कर एहतजाज कर रहे थे कि आपने हमारी जमीनों का यूज किया मगर हमें पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं दिया। जबकि मेंग जियाओ बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमने जितने प्रॉफिट की कमिटमेंट की थी वो तो हम तुम लोगों को दे चुके। लेकिन कोई भी फार्मर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और इवन कि उस पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। इसी
के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।